हेलो गाइस, एग्ज़ाम के पर्पज़ से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, कहता है कि एक बिंदु है, बाहर एक वृत्त है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, एक वृत्त हो गया वो केंद्र वाला। ठीक है, कहता बाहर एक बिंदु है Q, बाहर एक बिंदु है Q। ठीक है, Q एक बिंदु हो गया। बिंदु से केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी केंद्र से ये बिंदु की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। केंद्र से इस बिंदु की दूरी कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। इस पर क्या खींचा गया, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है आपका, 24 सेंटीमीटर। ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपका कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर है। ये आ गया केंद्र से बिंदु तक की दूरी 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा की डिस्टेंस कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब कहता है इसमें कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये बिंदु जो है ना स्पर्श किया है P बिंदु पर, है ना, तो ये हो गया आपका त्रिज्या, डिस्टेंस। ये हो गया आपका त्रिज्या हो गया। ये त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए आपका त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर हमेशा कितना 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ 90 का एंगल हो गया, तो ये सामने वाला भुजा क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये कर्ण हो गया, यानी H हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। ये आपका आधार हो गया, बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इसमें देखिए आपका बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, P निकालने के लिए बोल रहा है। तो P बराबर सूत्र होता है क्या, रूट अंडर P इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ H कितना आपका 25 का स्क्वायर माइनस B कितना है 24 का स्क्वायर। ये रहा 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस, और 24 का स्क्वायर हो गया 576। ठीक है, अब देखिए दोनों में माइनस कीजिए, कितना आ गया आपका, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे बच गया 1 में 7, 11 में से 7 गया 4, और ये इधर 5 में 5 के 0, 49 आ गया। अब यहाँ पे आपका कितना आ गया, कभी कितना बोला, 2 सेम संख्या में से एक संख्या निकालना है। तो 49 किसका हो गया, 7 का, तो 7 गुना 7 हो गया, 7 आपका बाहर आ गया, 7 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए आकृति यहाँ दिया हुआ है 10 मतलब 1 में, यदि टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, कितने, 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल POQ कितना 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ का मान ज्ञात है। PTQ इसका मान बोल रहा है, ज्ञात करके दिखाइए। ठीक है, अब देखिए बाह्य बिंदु हो गया ये T एक बाह्य बिंदु है। इस पर देखिए तो 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर जब 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कोई एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप देखिए कि ये बाह्य बिंदु T हो गया, T से TP और TQ 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, और दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका केंद्र पर एंगल दिया हुआ कितना, 110 डिग्री का। ठीक है, केंद्र पर एंगल दिया हुआ 110 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच लंब होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बनाया, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनाया। ठीक है, ये 90 का एंगल बनाया। ये एक एंगल आपका ये दिया हुआ कितना 110 डिग्री। ये एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका, चतुर्भुज हो गया। TPOQ क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। और चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जिसमें से यहाँ देखिए 3 कोण मुझे मिल गया, और एक कोण ज्ञात करना है। हम यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको बैटरी में हल करेंगे। देख लीजिए, तो चतुर्भुज क्या, चतुर्भुज TPOQ में, है ना, कोण T प्लस
कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q इक्वल टू 360 डिग्री है ना। और कोण P का तो वैल्यू ज्ञात करना है। कोण P प्लस कोण P का वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री प्लस कोण O का वैल्यू कितना 110 डिग्री प्लस कोण Q का वैल्यू कितना 90 डिग्री हो गया इक्वल टू कितना 360 डिग्री। देख लीजिए कि कोण T इक्वल टू कोण T प्लस क्या हो जाएगा, ये तीनों संख्या में है, तीनों का आप एक साथ क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। 0 0 0 हो गया आपका, 9 1 10 10 9 19 का 9 हो गया, हासिल 1 1 2 290 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें ये संख्या को उधर लेके जाइए, उसमें से माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा कोण T बराबर हो गया आपका 360 डिग्री, घटा कितना हो जाएगा 290 डिग्री, माइनस कर दीजिए कितना हो कोण T बराबर आ गया आपका 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गया 7, ठीक है, यहाँ कितना 2 में से 2 गया 0, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 70 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोलता है कि O केंद्र वाले वृत्त पर, चलिए O केंद्र वाले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, O केंद्र वाले एक वृत्त बन गया, ठीक, ये केंद्र हो गया O। ठीक, इसमें बोलता है कि PA और PB, इसका मतलब P हो गया इसका मेन बिंदु है ना, यहाँ हो गया P, इससे स्पर्श रेखा खींचा गया है इस वृत्त के, है ना, देखिए ये स्पर्श रेखा हो गया, इधर भी स्पर्श रेखा हो जाएगा आपका, ये स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, अब इसमें से देखिए ये स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B। ठीक है, PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया वो केंद्र वाले वृत्त पर, तो ये स्पर्श रेखा, ये केंद्र से ये स्पर्श रेखा पर त्रिज्या आ गया, और त्रिज्या हमेशा क्या होता है, वो लंब हो जाता है ना। स्पर्श रेखा पर जैसे ही आता है कि ये लंब हो जाता है, तो लंब हो गया तो यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बना, यहाँ पर भी क्या हो गया 90 डिग्री एंगल बना। ठीक है, अब यहाँ देखिए कहता ये जो एंगल को 80 डिग्री का परस्पर क्या कहता है कि ये 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ये एंगल जो है ना इनका PA और PB, ये जो एंगल है ये कितना पे झुका हुआ है, 80 डिग्री पर झुका हुआ है ना। ये टोटली P एंगल जो है कितना बना हुआ है 80 डिग्री पर है। ठीक, तो POA का मान क्या था, POA का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो बीच में ये देखिए हम एक रेखा से हम समविभाजित कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर कहता है PAO यानी इसका मान बोला ज्ञात करने के लिए। इसमें देखिए आपका ये हो गया कितना 90 डिग्री का, और ये देखिए समविभाजक हो गया, तो ये जो 80 डिग्री का था आप कितना 40 का हो गया, 40 डिग्री का बन गया, है ना। तो देखिए इस त्रिभुज में PAO त्रिभुज में यानी कि कोण POA ये ठोक एंगल बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन गया POA, क्या है त्रिभुज बन गया। ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए किसी भी त्रिभुज का अंतर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसमें दो कोण तो मुझे मिल गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इसलिए हो गया, ये 90 डिग्री इसलिए हो गया क्योंकि ये क्या है आपका त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है हमेशा लंब होता है, इसलिए 90 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। क्योंकि ये कोण जो है ना टोटली कितना आपका 80 डिग्री है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 40 डिग्री। दो कोण मिल गया, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्या, यहाँ देख लीजिए त्रिभुज PAO में, है ना, त्रिभुज PO में कोण क्या कीजिएगा APO प्लस कोण क्या कहिएगा POA प्लस कोण क्या कहिएगा OAP इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, इसमें देखिए कोण AOP
APO कितना है 40 डिग्री, यहाँ लिखिए 40 डिग्री प्लस यहाँ क्या हो जाएगा POA ये को ज्ञात करना है, इसको जैसे कि तैसे रख दीजिए, यही कोण उनको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है प्लस कोण क्या हो गया OAP 90 डिग्री है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये संख्या के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 0 0 0 9 4 13 130 डिग्री है ना, अब प्लस कोण POA इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको रख लीजिए आप, जो कोण ज्ञात करना POA इक्वल टू क्या हो गया 180, घटा कितना हो जाएगा 130 डिग्री, इसको माइनस कर दीजिए, कोण POA इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। आपका राइट आंसर हो गया क्या ये 50। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आए हैं और इस बार भी आने की संभावना है, और इसको बार बार देखें और अच्छी तरह से रिवाइज करें। तब तक के लिए बाय बाय।